explanatory, really. Um, all right. Official Kathakar is coming in next. He's coming in hot. Mhm. Ding, 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 ding. अरे आप तो नाम बदल दिया यार। यार, सर Saurav Ghosh नमस्ते says, नमस्ते Jose Bugger, you're the OG tech guy from MTV. What the heck? Jiril and Slownet can't do shit to you, power to you, man. By the way, it's Yatched. Somebody is supporting me. That's my other account. I've sent sent a message from my other account. I like the comment. Official ए Katakar, it's up to you now to save this stream. नहीं People are यार, saying Gary मैं Minati. ऑफिशियल कथाकार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बैंगलोर में रहते हैं और पिछली बार भी बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाई थी हमें, और उनके हर कहानी में दम है, और काफी जीएफ कहानियां होती है उनकी। What does that mean? समझे आप? जीएफ फाड़। Oh, I thought it's girlfriend stories. I was like, what? हाँ, दिस इज What does जीएफ। that even mean? अपने उम्र में जीएफ फाड़, ठीक है, गॉड आई मीन समझ गया, जीएफ समझ स्टोरीज गया. बोलते हैं। समझ गया ना? उसको और डिटेल में नहीं बोल It सकता मैं rhymes इसके with लिए। land. करेक्ट। I was going to say land, but then कितना that becomes... स्मार्ट है। Chodo, chodo, chodo. Anyway, welcome, brother. Okay. Welcome to the stream. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन। एंड ऑफिशियल कथाकार इसलिए क्योंकि फाइनली आप लोगों की सहायता से मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है। Arey, And awesome. You actually Arre, did it? congratulations. Oh, यस, यार, आप एंड आई फंस गए. पोस्ट हॉरर स्टोरी। कोई बात Amazing. नहीं। Don't forget to leave a link to your channel in the comments section once we're done. श्योर श्योर, Guys, go इट check इज out फ्रॉम द सेम नेम। official Katakar's story. But listen, when you upload a roast video, please don't delete it, even if people threaten you and all. हम आपके साथ हैं. Anyway, take it away, brother. श्योर सर, थैंक यू सो मच। Cut to Jose's blocked you, huh? Just be careful when you say. तो Go ahead, sir. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड इवनिंग। प्रणाम. मेरा नाम राघव है और मैं आपको सुनाता हूँ भूत प्रेत और आत्माओं के किस्से और कहानियां। वाह. ऑफिशियल कथाकार मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार एक हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट पोस्ट करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, आविर्भाव हॉरर स्टोरीज नाम से एक और चैनल है जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे, 2.5 आवर्स लेट नाइट। तो मुझे बहुत सारे हॉरर सबमिशंस आते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द सबमिशंस दैट आई हैव रिसीव्ड। ठीक है, सुनाइए. भेजने वाले का नाम है रितिका एंड द स्टोरी इज 10/10। मेरा नरेशन अच्छा नहीं हो सकता है तो इट इज समवेयर अराउंड 7, लेकिन स्टोरी इज वेरी गुड। Nice. काफी ऑनेस्ट. तो रितिका ने शुरू कीजिए आप. जी सर, रितिका ने मुझे ये स्टोरी भेजी थी एंड दिस स्टोरी इज अगेन फ्रॉम कानपुर, जो मेरा होम टाउन है। तो रितिका जो है वो इंग्लैंड में पली बड़ी, लंदन में, और उनका कानपुर आना हुआ। दिस वाज समवेयर अराउंड 1997 की बात है। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ कानपुर आती हैं। कानपुर के एक बहुत रिमोट इलाके में उनका एक बहुत बड़ा घर है उनकी फैमिली का, जिसमें उनके चाचा ताऊ और दादी और जितनी भी कलेक्टिव फैमिली है सब रहते हैं एक साथ। तो ये एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने आती हैं। इनके किसी कजन की शादी है मम्मी पापा के साथ। शी इज फ्रॉम इंग्लैंड एंड शी कम्स टू कानपुर। तो घर पे आके एक बहुत अजीब सी रिचुअल होती है जिसको देख के इनको बहुत अजीब लगता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो कानपुर आई हैं, उन्होंने ऐसा कल्चर नहीं देखा है जहाँ पे गाँव की बहुत सारी रिचुअल्स हैं जो शहर में इनको कभी सुनने को भी नहीं मिली है। तो घर में क्या रिचुअल होती है कि इनकी जो दादी हैं वो इन लोग को घर एंटर होते ही फौरन बोलती है कि हाथ पैर धो लो और मेरे साथ चलो, और इनको लेके घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं जहाँ पे एक कमरा है जो एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे से बंद किया हुआ है। उस पे बहुत पुरानी सी कुंडी लगी हुई है, जो साकल वाली कुंडी होती है, जिसमें आपने देखा होगा इंटरलॉक की हुई ऐसे करके कुंडी होती है, कई सारी साकल जैसी लगी होती है आपस में। बहुत पुरानी कुंडी है वो। लॉक ही बोल देना, कुंडी थोड़ा डिस्टर्बिंग है साउथ इंडियन के लिए। एग्जैक्टली, हाँ सॉरी। सॉरी। हाँ, बहुत पुरानी साकल लगी हुई है। तो दादी क्या करती हैं कि वो साकल खोलती हैं और दोनों को अंदर लेती हैं, मम्मी पापा को और रितिका को, और दरवाजे के अंदर एंटर होते ही बोलती हैं कि बस वहीं रुको। ये लोग क्या देखते हैं कि कमरा पूरा अंधेरा है, बहुत बड़ा सा हॉल है और चारों तरफ कमरे में अंधेरा है। कमरे में खिड़कियां हैं
बट ऑल दोज विंडोज आर सील्ड शट, न्यूज़पेपर से, कपड़े से पूरी खिड़कियां कवर की हुई हैं, एक भी धूप का, लाइट का एक भी कण अंदर नहीं आ सकता है। उन लोग को अंधेरे में सामने की दीवार तक नहीं दिखाई दे रही, इतना अंधेरा है उसमें। दादी बोलती हैं कि देवी को प्रणाम करो। रितिका के पापा को और मम्मी को ये ड्रिल पता है, तो वो लोग अच्छे से प्रणाम करते हैं। रितिका को नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, बट शी जस्ट गोज विद द फ्लो। तो ये लोग प्रणाम करते हैं, दादी वापस इन लोग को बाहर लेती है कमरे के, कमरा बंद करती है वैसे ही, और सब लोग वापस नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब कुछ दिन वहां पे रह के रितिका क्या गौर करती है कि घर में जब भी खाना बनता है तो खाने की पहली थाली सजा के दादी ऊपर के कमरे में ले जाती हैं। वैसे ही दरवाजा खोलती हैं, थाली अंदर सरका देती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। 15-20 मिनट बाद जब वो दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं कि थाली में बिल्कुल भी खाना नहीं है, सारा खाना साफ हो चुका है। घर वाले बोलते हैं कि ये घर में देवी हैं जिनकी हम लोग रोज पूजा करते हैं, खाना खाने से पहले हम लोग इनको भोग लगाते हैं, उसके बाद ही घर में बाकी लोग खाना खाते हैं। रितिका की भी समझ जाती है ये चीज कि अजीब सी रिचुअल है, बट इट्स ओके, लेट्स गो विद इट, नो प्रॉब्लम। 5-6 दिन का प्रोग्राम होता है शादी का, तिलक होता है जिसमें कई सारी रस्में होती हैं। तो रितिका फंक्शंस एंजॉय करने के साथ साथ गांव भी घूम रही है। वो सोचती है कि चलो थोड़ा सा गांव का कल्चर देखें, जो गांव में मेले लगते हैं वो जाके विजिट करती है, बहुत अच्छा लगता है उसको। जिस दिन शादी होती है वो पूरा ऐसे गांव घूम के घर आई होती है शाम को 5 बजे के आसपास। तो उसके जो चाचा होते हैं वो बोलते हैं कि शाम को 7:30 बजे शादी का फंक्शन है, गाँव में जल्दी फंक्शन खत्म हो जाते हैं ज़्यादातर। तो शाम को 7:30 बजे शादी का फंक्शन है, तुम रेडी होके 7 बजे, 6:30 बजे रेडी होके आ जाना, हम लोग फौरन निकल जाएंगे। पास के एक स्कूल में हम लोगों ने फंक्शन रखा है शादी का, तो मेक श्योर कि तुम लेट ना हो, हम लोग सब लोग साथ में निकलेंगे। रितिका बोलती है ठीक है, मैं भी थक के आई हूँ घूम के, तो अभी 5 बजा है, थोड़ी देर सो लेती हूँ, फिर मैं भी रेडी होके आप लोगों के साथ चलती हूँ। सब लोग बोलते हैं ठीक है। रितिका को ऊपर का एक कमरा मिला हुआ है जहाँ पे वो जाके आराम से दरवाजा लॉक करके सोने का ट्राई करती हैं। गर्मियों के दिन थे तो कमरे में उसको अचानक थोड़ी सी घुटन होने लग जाती है। तो वो क्या देखती है, कमरे में खिड़की लगी हुई है, और वो जो खिड़की है उस पे भी उसी तरीके की कुंडी लगी हुई है, जहाँ पे एक मोली, जो हम लोग हाथ में बांधते हैं मोली, हिंदू लोग मोली पहनते हैं, उस मोली से उस कुंडी को बांधा हुआ है। काफी सारी रोली और चावल उसके ऊपर लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने उसको सील किया हुआ है, इस कुंडी को कभी खुली नहीं बहुत टाइम से। तो उसको अजीब लगता है, बोलते कि ये क्यों ऐसा है, खिड़की मुझे खोलनी है, गर्मी हो रही है। तो वो मोली उतार के वो कुंडी खोल देती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है तो क्या देखती है, सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें 4 समाधियां बनी हुई हैं। समाधि एज इन जो भी हमारे पूर्वज लोग होते थे उनकी हम लोग बकायदा बरियल वहां पे करते थे, तो उनको समाधि बोलते थे। 4 समाधियां बनी हुई हैं उस पार्क में। वो ऐसे ही खिड़की खुली रहने देती है क्योंकि बहुत अच्छी हवा आ रही होती है, और वो जाके वहां पे सो जाती है अपने कमरे में। सोते सोते उसको एक सपना आता है। सपने में वो क्या देखती है कि वो जो खिड़की उसने खुली रखी थी, उसके अंदर से एक भेड़िया उसके कमरे में अंदर एंटर होता है। वो भेड़िया उसके बेड के चारों तरफ चक्कर लगाता है और दरवाजे से, उसके कमरे के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ घर के अंदर एंटर हो जाता है। वो क्या देखती है कि जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हो रहा है इसके कमरे को छोड़ के, भेड़िया का जो शरीर है वो इंसान के शरीर में बदलता जा रहा है। मतलब उसके जो पैर थे, भेड़िया के पैर, वो अब इंसान के पैर की तरह होते जा रहे हैं, उसका धड़ आ रहा है, उसका सर आ रहा है, और वो जाके घर के अंदर एंटर होके गायब हो जाता है। उतनी देर में इसकी आंख खुलती है, फौरन नींद से उठती है, पूरी पसीने में भीगे हुई है ये, और उसको डर लग रहा है। ये क्या देखती है कि इसने जो खिड़की खोली थी वो खिड़की बंद है, और जो कमरा ये अंदर से लैच लगा के बंद करके सोई थी, वो गेट कमरे का खुला हुआ है। ये कमरे के गेट को वापस बंद करती है, टाइम देखती है कि 6:30 के आसपास हो गया है। सोचती है फटाफट तैयार होते हैं और नीचे जाते हैं, सबके साथ जाना है पार्टी में, लेट हो जाएगी। ये फटाफट रेडी होती है, कमरा खोल के बाहर निकलती है तो देखती है घर के सारे लोग चले गए इसको छोड़ के। सबको लगता है कि ये घर में नहीं है, तो सब लोग इसको छोड़ के निकल गए। ये सीढ़ियां उतर के नीचे जाती है मेन गेट की तरफ, तो देखती है मेन गेट को बाहर से लॉक करके घर वाले सब चले गए। अब इसको डर लगना चालू होता है। ये दरवाजा खटखटा रही है जोर जोर से, आवाज लगा रही, चाचू दादी पापा,
लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुन रहा है इसकी, क्योंकि बहुत जोर से डीजे चल रहा है बाहर मोहल्ले में, किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ी देर में इसको ऊपर से, फर्स्ट फ्लोर से आवाज आती है किसी की चलने की, किसी के भारी कदम, बहुत जोर जोर से कोई चल रहा है जमीन पे। धप 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 आवाज आ रही है, और कोई हंस रहा है, जैसे किसी को पता है कि ये घर में अकेली है और इसकी बेबसी पे कोई हंस रहा है। इसकी रुलाई छूट जाती है, ये रोने लग जाती है, और जोर जोर से आवाज लगाती है, मम्मी, चाचू, पापा, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पे अकेली फंस गई हूँ। लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। अब जो चलने की आवाज थी वो तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आदमी समझ गया है, जो भी ऊपर है, कि ये नीचे है, तो इसकी तरफ वो कदम चलने लग जाते हैं बहुत जोर से। ये चिल्लाती है बहुत जोर से, कौन है ऊपर? मैं घर में अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं मेरे साथ, मुझे डराओ नहीं। वो कदम वहीं पे रुक जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वो कदम वापस चलना चालू करते हैं, और इस बार सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज आने लग जाती है। और हंस रहा है, जो भी है इंसान वो हंस रहा है इसकी बेबसी पे। रितिका बहुत डर जाती है, और अचानक इसके मुंह से निकलता है सिर्फ माँ, और ये जमीन पे गिर के रोने लग जाती है। इसका इतना ही बोलना था माँ, इसको एक बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है, भड़ाक की। ऊपर का जो Splotch. कमरा है, जो लोहे का दरवाजा था देवी के कमरे का, वो खुलता है अचानक से, और किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, किसी औरत की, ओए! इतनी सी आवाज, और घर में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। जो भी डर लग रहा था रितिका को, उसको लगता है कि वो डर सब चला गया है। चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी जैसे भर गई हो। रोना उसका बंद हो जाता है। ये अब ऊपर जाती है देखने के लिए कि आवाज कहाँ से आई थी। जाके देखती तो देवी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। तो ये सोचती कि घर, कमरे के अंदर एंटर करूं कि ना करूं। कुछ सोचते हुए बस ये कमरे के अंदर एक पैर रखती है। देखती इसको दूर पे एक बहुत हल्की सी लाइट दिखाई देती है कमरे के अंदर, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है इसको। ये पूरी तरीके से अब कमरे के अंदर एंटर होती है। जो लाइट इसको दिखाई दे रही थी, अब वो लाइट भी दिखना बंद हो गई। इतने में एक और आवाज आती है, भड़ाक की। जो मेन गेट है नीचे का, वो खुला है। पापा, मम्मी और दादी दोनों दौड़ते हुए घर के अंदर एंटर होते हैं। ये वापस भागती है नीचे, रोते हुए सबको गले लगाती है। पापा बोलते, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें वहां पे सब लोग ढूंढ रहे थे। दादी इसका हाथ पकड़ती है, पापा और मम्मी को बोलती है, तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। मम्मी पापा को बाहर ले जाके ये इसको देवी के कमरे में ले जाती है दादी। देवी के कमरे में ले जाके कमरा अंदर से बंद करती हैं, और बोलती हैं, यहाँ बैठो और देवी का आशीर्वाद लो। ये वहां पे मत्था टेकती है, हाथ जोड़ती है। दादी इसको बताती है कि मैं वहां पर पार्टी में थी, और मुझे देवी की आवाज आई कि तुम्हारी बेटी यहाँ तकलीफ में है, उसे आके बचाओ। और हम लोग सब लोग मिलके फौरन घर की तरफ भागे, क्योंकि हम लोग को ध्यान नहीं रहा कि तुम वहां पे अकेली रह गई हो। तो रोते रोते सब पूरा किस्सा बताती है कि मैंने वो खिड़की खोल दी थी। ये लोग जाके कमरे में चेक करते हैं, तो वो जो खिड़की थी जिसपे सील लगाई हुई थी, वो खिड़की खुली हुई थी। दादी बोलती हैं, इस घर के जितने भी दरवाजे खिड़की तुम्हें बंद दिखते हैं, वो किसी कारण से बंद हैं। ये जो पूरा एरिया है, मोहल्ला है, यहाँ पे प्रेतों का साया है। और यहाँ पे जो जितने भी घर हुआ करते थे कई सालों पहले, सब लोग खाली करके चले गए। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा घर तुम्हें दिखेगा, और एक पास में स्कूल है। इसके अलावा ना यहाँ कोई रहता है, ना यहाँ कोई आता है। हमारा घर ही यहाँ पे है कई सालों से, जो सुरक्षित है। और कुछ सुरक्षित किया भी इसीलिए हुआ है कि जो हमारी कुल देवी हैं वो इस घर में रहती है। तो Wow. कोई भी कमरे में खिड़की दरवाजे तुम्हें खुले बंद दिखें तो उसको खोलने की जरूरत नहीं है। ये सीख लेके रितिका फंक्शन अटेंड करती हैं, और वापस लंदन चली जाती है। उन्होंने वापस लंदन जाके मुझे ये स्टोरी भेजी कि मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ था, आप प्लीज अपने Wow. फोरम पे सुनाएं इसको। क्या बात है, क्या बात है। अभी यार ताली, और उम्मीद क्या करता हूँ कि नरेशन सर, क्या नरेशन नरेशन, तो तालियां। बिल्कुल साफ। लेकिन आपको कैसे लग रहा है कि आरसीबी फिर से फाइनल नहीं आया? थोड़ा अरे विराट, थोड़ा नहीं विराट नहीं, दिख there रहा are there are many questions also. Hopefully they will use अभी वो घर में है। सिर्फ आई एसी वांट टू यूज कर सकते हैं ओ ना, या तो ये फैन हो, इतना गर्मी है। आफ्टर लाइक नहीं नहीं, सेंट्रल कूलिंग। आई एम
I'm saying this girl's biggest problem is that she's very inquisitive. She shouldn't have opened the door which was locked in the first place, है ना? अब पूछ के Exactly. करना चाहिए था, ये बच्चे पूछ लोग को हम करना लोग चाहिए देख रहे वही कि नहीं? बच्चे लोग लंदन से आई है बट नहीं नो तो मैनर्स ऐसे मैं आ जाऊंगा, समझ रहा होजी का सारा सुरेश। फिल्टर निकाल दिया अभी। एक मिनट में जरा फोन चेक कर रहा हूँ। Oh, wow, you can even ओह do the answer. ये मैं क्या स्टोरी सुन लिया मेरे बारे में, मैं तो ओह टॉयलेट ढूंढ रहा था। ओह सॉरी सॉरी सर। तो Yeah. रितिका जी को हम बोल देंगे कि आप ही थे। थैंक यू सो मच आपका स्टोरी हमें बताने के लिए। Thank you so थैंक यू, much टेक for केयर। giving me the chance. मैं हाथ जोड़ता हूँ, थैंक यू। सब लोग I don't know इनके what चैनल Jose is पे up to. जाइए। but- हाँ, लंबा चले गर्मी चले है, अच्छा गर्मी है। अच्छा हाँ, नहा लो I can't बेटा। control the filter. All right, take care, buddy. Official Thank you so much, Kathakar, sir. That's a thanks for great joining us, थैंक यू narration. sir. राघव, थैंक Fantastic, यू Jose. राघव। Thank you so much. Looking मैं forward to चैनल का more लिंक roast पोस्ट करता videos. हूँ। Yes, sir. Take care, buddy. Sure. Bye bye. Thank you. Bye bye. Good night, sir. What a sweet chap. Man, he really told that whole story in one go. It didn't seem like he was Yeah, reading yeah. it from anywhere also. ऐसा कैसा हो सकता है? And he narrated it so well. Yeah, bro. A तालियां, beautiful तालियां। diction, everything. तालियां, तालियां उनके जोरदार लिए। तालियां आप राघव के मुंबई लिए। आ Yeah, but सकते Suresh, हैं। but what about the way he told the story? What? What? Paresh Thor says, for some vada paos and tanda. Also, I recently read a news article about the murder of one Brandon from Mumbai. Please read it if you haven't. I think you're talking about the story about RA. Even I read something about that. Crazy, crazy girl. Yeah. Please What, don't what? scare us. Please tell us, please tell us. नहीं, I- कुछ नहीं। बोलना बोलना। नहीं, कुछ। अरे बोलना। So he actually पढ़ा did बोला save ना। the stream, Suresh. तालियां Yeah, उनके but लिए। Yeah, he did. जोरदार He तालियां। did. That's all we have for today. बड़ा No, अच्छा था। yeah, ये yeah. this is unfair, Jose. This is unfair. Anna also had a ghost in her story. Yeah. Okay. No, there was So no story in let's not. Ghost in Anna's story. Of course, there was something which she couldn't Something was explain. falling. वो तो Yeah, it, that kept Falling on her. moving it could have around. been a bison, or it could have been a rat, it could have been anything. Bison.